उत्तरकाशी में सिलक्यारा की सुरंग से 41 मजदूरों के निकलने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ ही देर में वो हम सबके सामने होंगे। सब पूरा देश उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 17 दिन से वो एक सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और उनको निकालने के लिए पूरी कोशिशें कर दी गई थी। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अंत में काम आई सबसे प्रारंभिक, सबसे बुनियादी तकनीक जो इंसान ने हजारों साल पहले सीखी। यह है रैट माइनिंग। रैट माइनर्स का नाम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है और बीती आधी रात से जो उन्होंने काम शुरू किया तो 13 मीटर मलबा उन्होंने हटाया है और वो भी 800 मिलीमीटर के एक पाइप के अंदर लेट कर। और ये काम जो है बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कौशल से इसको करके दिखाया और अब वो मजदूरों तक बस पहुंचने वाले हैं। वो पाइप मजदूरों तक पहुंचने वाला है जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये रैट माइनर्स क्या हैं, ये बड़ा ही चर्चा का विषय है। रैट माइनिंग कोई बहुत बड़ा शब्द या बहुत बड़ा तकनीकी शब्द नहीं है। ये बहुत ही प्रारंभिक तकनीक है जो इंसान ने शुरुआत में सीखी हजारों साल से। जब उसने खनन शुरू किया, जब उसने किसी चीज को खोदने के लिए या जड़ों को, पेड़ की जो है उसके कंदमूल निकालने के लिए जब उसने हाथों का इस्तेमाल किया, उसने मिट्टी को हटाना शुरू किया, तो ये रैट माइनिंग है। और रैट माइनिंग जैसे चूहा जमीन के अंदर बिल खोदता है, तो जब आप किसी एक बहुत ही छोटे संकरे से इलाके में जमीन के अंदर जो है एक किसी सुरंग में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल का वहां पे गुंजाइश नहीं होती, तो आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं। या फिर शुरुआती जो आदि मानव के तौर पर हम देखें तो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, हड्डियों का इस्तेमाल करता था। आज उसकी जगह पर दूसरे लोहे के औजार हैं, लेकिन बड़े औजार आप वहां नहीं ले जा सकते और धीरे धीरे आप काम करते हुए किसी खान में आगे बढ़ते हैं। इस तरह का जो काम है वो कई जगहों पर खनन के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे कोयले की खदानों में जो जमीन के नीचे होती थी और जिसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं होती थी, तो कई जगहों पर इसके लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता था जो गैर कानूनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, बहुत छोटी जगह पर वो काम कर सकते थे। तो ये रैट माइनिंग हुई। और अब जो है, जो कई कुशल श्रमिक हैं, जमीन के नीचे लंबी सुरंगें हैं जहां अंधेरा होता है बहुत ज्यादा और काम करने की जो स्थितियां हैं बहुत मुश्किल होती हैं, वहां ये लोग काम करते हैं। तो इन्हीं कुशल श्रमिकों को बुलाया गया था सिलक्यारा की सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए और आखिर के उस 13 मीटर के मलबे को हटाने के लिए, वो भी बहुत छोटे से पाइप जो 800 mm का, जिसके अंदर बमुश्किल एक आदमी लेट सकता है। अब ये जो काम है रैट माइनिंग का, ये कैसे कहां इस्तेमाल होता है। अगर हम आजकल की खबरों की बात करें तो हमास की सुरंगों की बात होती है, हमास की टनल्स की बात होती है गाजा में। तो ये आप मान सकते हैं कि हमास ने जो सुरंगें बनाई होंगी उसमें काफी हद तक इसका इस्तेमाल किया होगा, यानी श्रमिक लगे होंगे वहां उनके अपने, जो दुनिया की नजरों से दूर जमीन के नीचे सुरंगें बनाते रहे धीरे धीरे, छोटे छोटे औजारों से। बड़े औजार नहीं ले जा पाए होंगे या नहीं ले जा सकते होंगे वहां पर, क्योंकि बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। कई जगह हुई भी होंगी, या आपने कई जगह जेल ब्रेक की खबरें सुनी होंगी कि कैदी जो है किसी जेल से सुरंग के जरिए भाग गया। तो इस सुरंग कैसे बनी? इस सुरंग उन्होंने हाथों से बनाई होंगी, छोटे औजारों से बनाई होंगी, छोटे लोहे के कोई औजार होंगे जो उनको चोरी छुपे मिले होंगे, उससे जेलर की नजरों से दूर उन्होंने एक सुरंग बनाई होगी। तो ऐसी सुरंगें कई जगह दुनिया में बनी है और कैदी भागे हैं। तो रैट माइनिंग की ही तकनीक है। तो इस तरह से, और किलों के नीचे अगर आप सुरंग देखें तो किसी जमाने में आप देखते हैं कई किले हैं जिनके नीचे सुरंगें दिखती हैं। तो इस तरह की सुरंगें उस समय बड़े औजार नहीं होते थे, छोटे औजारों के जरिए बनते थे। तो रैट माइनिंग ही है, यानी चूहा जिस तरह से अपने बिल में आगे बढ़ता है उसको रैट माइनिंग कहते हैं। और इस तरह के काम करने में जो कुशल श्रमिक होते हैं, जिनका आज इस आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के समय भी इतनी जरूरत है, उन्हें रैट माइनर्स कहते हैं। लेकिन ये हमारे मानकर चलना चाहिए, वो भुला दिए गए लोग हैं जो दुनिया की नजरों से दूर चुपचाप अपना काम करते रहते हैं किसी खान के अंदर जहां न सूरज की रोशनी होती है न बुनियादी सुविधाएं होती हैं। तो कम से कम इसी बहाने इन पर भी दुनिया की निगाह जाए, इनके जो स्थितियां हैं काम करने की, क्या वो कितनी बेहतर हो सकती हैं, क्या उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन्हें रैट माइनर्स कह रहे हैं, दरअसल वो हीरो बनकर निकले हैं यहां पर। और ये हीरो वैसे भी हैं क्योंकि ये चुपचाप कई ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जिनका हमारी इस दुनिया को, हमारे आम लोगों को कुछ पता नहीं होता, और वो हमारे लिए ही काम कर रहे होते हैं। कहीं खनन वो हमारे लिए ही हो रहा होता है, उसका इस्तेमाल हम ही लोग कर रहे होते हैं किसी न किसी रूप में। तो उन पर भी ध्यान जाए।
और ये रैट माइनिंग तकनीक इसी बहाने दुनिया के सामने आई, जो दुनिया की सबसे पुरानी तकनीक है खनन की, किसी गुफा को खोदने की। और अब जब पूरी दुनिया अपने सारे उपकरणों के साथ 41 मजदूरों को निकालने में नाकाम रही, तो वही सबसे प्रारंभिक तकनीक जो इंसान ने आदि मानव होते हुए सीखी, वही काम आई। तो इसलिए जो अपने हाथ का हुनर है वो तो हमेशा काम आता है, ये भी साबित इससे हो गया। मशीन आप चाहे कितनी भी बड़ी ले आए। और 41 मजदूर जो निकले हैं, निश्चित ही अब ये सबके लिए काफी खुशी का मौका है। इन 41 मजदूरों के पास बाहर निकलने के बाद इनकी इलाज का इंतजाम होगा, इनको जो मेडिकल सुविधाएं चाहिए होंगी, अभी जिस तरह की डॉक्टरी जांच इनकी करनी होगी, वो सब होगी। इसके बाद ये अपने परिवारों के साथ मिलने चले जाएंगे, अपने परिवारों के साथ चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही सुरंग का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की सुरंगें, इतनी खतरनाक सुरंगें कैसे बन रही हैं, वो भी हिमालय जैसे इतने संवेदनशील इलाके में। इस सवाल को बार बार करना जरूरी है, 1000 बार करना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजनाएं जब होती हैं तो उसके अंदर जो श्रमिक काम कर रहे होते हैं, उनकी जान भी उतनी ही जरूरी है जितनी दिल्ली में बैठे किसी बड़े अधिकारी की। उनकी जान का भी, उनकी जान की हिफाजत का भी हमें उतना ही ख्याल रखना होगा। और बाद में सुरंगें और सड़कें जब जिन लोगों के लिए इस्तेमाल होंगी, उनकी जान भी उतनी ही कीमती है। तो ऐसी सुरंगें, ऐसी सड़कें बने जो पुख्ता हो, बहुत बड़ी ना हो, लेकिन लंबी चले, किसी की जान पर भारी न पड़े।